साधारण लाल तांबा आखिर घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की तार कैसे बन जाता है? इसका पूरा सफर बेहद दिलचस्प है। बिना किसी देरी के फैक्ट्री के कर्मचारी भारी भरकम तांबे की सिल्लियों कॉपर इनगट्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं। मशीन चालू होते ही ये सिल्लियां धीरे धीरे सतत हीटिंग भट्टी कंटिन्यूअस हीटिंग फर्नेस में प्रवेश करती हैं, जहां इन्हें 1000 डीजीसी से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से तांबा मुलायम हो जाता है और आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लाल गर्म तांबा रोलिंग मिल में पहुंचता है। यहाँ तेज गति से घूमने वाले रोलर्स उसे बार बार दबाकर पतला करते हैं। हर चरण के साथ उसका व्यास कम होता जाता है, जबकि लंबाई लगातार बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया देखने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही जोखिम भरी भी होती है। इसलिए कर्मचारी पूरी सुरक्षा के साथ काम करते हैं। कई चरणों की रोलिंग के बाद मोटी तांबे की सिल्लियां लगभग 1 सेंटीमीटर मोटे तांबे के तार में बदल जाती हैं। अब इस मोटे तार को ऑटोमेटिक कॉइलिंग मशीन पर लपेटा जाता है। इसके बाद तार को ठंडे पानी से गुजारा जाता है ताकि उसका तापमान सामान्य हो जाए। फिर उसे विशेष रासायनिक घोल से साफ किया जाता है, जिससे उसकी सतह पर बनी ऑक्साइड की परत हट जाती है और तांबा फिर से चमकदार हो जाता है। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, वायर ड्राइंग। तांबे की मोटी कॉइल को ड्राइंग मशीन पर लगाया जाता है। तार का सिरा एक विशेष ड्राइंग डाई से निकालकर पीछे लगी मशीन से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही मशीन चलती है, तेज खिंचाव के कारण तांबे का तार डाई से गुजरते हुए और भी पतला होता जाता है। हर बार डाई से निकलने पर उसका व्यास कम और लंबाई अधिक हो जाती है। क्योंकि घरेलू बिजली के तार कई पतले तांबे के तारों से मिलकर बनते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया अलग अलग आकार की कई डाइयों से बार बार दोहराई जाती है। इससे तार न केवल पतला होता है, बल्कि उसकी सतह भी बेहद चिकनी हो जाती है। लगातार खिंचाव के दौरान तार बहुत गर्म हो जाता है। यदि तापमान नियंत्रित न किया जाए तो तार टूट भी सकता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे लगातार ठंडा और चिकना लुब्रिकेटेड रखा जाता है, ताकि गुणवत्ता बनी रहे। तैयार हुए महीन तांबे के तारों को फिर बड़ी बड़ी कॉइलों में लपेट लिया जाता है। अगले चरण में इन पतले तारों को वायर स्ट्रैंडिंग मशीन पर लगाया जाता है। 7 तांबे के तारों को एक साथ समानांतर चलाकर विशेष गाइड रिंग और डाई से गुजारा जाता है, जहां वे मिलकर एक मजबूत चालक कंडक्टर बनाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन पिघले हुए पीवीसी या अन्य इंसुलेशन सामग्री को इन तांबे के तारों के ऊपर समान रूप से चढ़ा देती है। इससे अंदर का चालक पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। नई बनी तार अभी भी गर्म होती है, इसलिए उसे लगातार ठंडे पानी से गुजारा जाता है। इससे प्लास्टिक की बाहरी परत तुरंत ठंडी होकर सख्त हो जाती है। फिर कई रोलर्स के बीच से निकालकर उसकी मोटाई और तनाव टेंशन को समान रखा जाता है। अंत में तैयार बिजली की तार को मशीन की मदद से बड़े बड़े रोल में लपेटा जाता है और नायलॉन की रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया जाता है, ताकि परिवहन के दौरान वह उलझे नहीं। इस तरह साधारण लाल तांबे की सिल्लियां कई तकनीकी प्रक्रियाओं से गुजरकर मजबूत, लचीली और सुरक्षित घरेलू बिजली की तार में बदल जाती हैं। जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, यदि निर्माण के दौरान सही ग्रेड का तांबा, मानक मोटाई, अच्छी इंसुलेशन सामग्री और गुणवत्ता परीक्षण अपनाए जाए, तो ऐसी बिजली की तार पूरी तरह विश्वसनीय हो सकती है। केवल वीडियो देखकर उसकी गुणवत्ता का सही आकलन करना संभव नहीं है।